अगर आप रोजाना 313 मर्तबा दरूद इब्राहिमी हुजूर कल्बी के साथ पढ़ें तो आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर आप शुरू से आखिर तक तूजा से मेरी बातें सुनेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं इंशाअल्लाह आप 313 मर्तबा दरूद इब्राहिमी को अपना रोजाना का वजीफा बना लेंगे, क्योंकि इस अमल के फवायद ही कुछ ऐसे हैं कि इंसान के दिल में खुद ब खुद शौक पैदा हो जाता है। ये फवायद एक राज की मानिंद हैं जो अगर किसी पर आश्कार हो जाए उनके हालात बदल जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हालात बदलें और परेशानियां दूर हों और खुशहाली नसीब हो जाए तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत अहम और बड़ी कीमती वीडियो है। एक एक सेकंड अनमोल है, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात शेयर करते हैं। दरूद इब्राहिमी तमाम दरूदों में सबसे अफजल और बाबरकत कलमात पर मुश्तमिल है। इसके सीगे देगर तमाम दरूदों से ज्यादा फजीलत व इज़्ज़त रखते हैं। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में पढ़ने के लिए इस मुबारक दरूद का इंतखाब फरमाया है, जो उसकी अजमत की वाज़ेह दलील है। जब अल्लाह ताली ने कुरान पाक में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की आयत नाजिल फरमाई तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने सलाम का तरीका तो सीख लिया, लेकिन आप पर दुरूद कैसे भेजें? जवाबन हुजूर इकरम ने यही दरूद इब्राहिमी तालीम फरमाया। लिहाजा नमाज में तशहद के बाद इस दरूद का पढ़ना वाजिब है और नमाज से बाहर भी उसका कसरत से विर्द करना निहायत अफजल अमल है, क्योंकि जो शख्स नबी करीम अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और इसके नतीजे में इंसान बेशुमार इनामात का हकदार है बन जाता है। ये गुनाहों की माफ़ी, हाजात की तकमील और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि इस मुबारक दरूद को अपना मामूल बनाए और कसरत से पढ़े, क्योंकि ये मोहब्बत रसूल की निशानी और जन्नत की कुंजी है। दीगर अमाल में दरूद पाक एक मुनाफरिद और बेमिसाल अमल है जो फौरी असरात और हैरत अंगीज नताइज का हामिल है। उसकी खास अहमियत और बेपनाह फजीलत की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुरूद भेजना खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके मक़रब फरिश्तों की सुन्नत है। वो हर लम्हा हर वक्त महबूब रब्बुल आलमीन पर सलवा व सलाम भेजते रहते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताली ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। बस इस तनाज़ुर में ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फरिश्तों की सनत है। फिर अल्लाह पाक की करम नवाजी देखिए कि उसने हम नाचीज़ और गनहगार बंदों को भी अपने महबूब पर सलवा व सलाम भेजने का हुक्म अता फरमाया। और हुक्म का अंदाज भी कितना मुनफरिद और प्यारा है। यानी अगर वो चाहता तो सख्त अंदाज अपना सकता था, लेकिन यहाँ कोई सख्त हुक्म नहीं, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त एजाज और शरफ है कि हमें अल्लाह और फरिश्तों के साथ शरीक होने का मौका मिला। इस हुक्म रब्बानी के तहत महबूबी कायनात पर हमा वक्त दरूद और सलाम भेजना अहले ईमान का वजीफा हयात है। यानी ये महज इबादत ही नहीं, बल्कि बंदा मोमिन की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। तो बहरहाल सूते जागते, चलते फिरते हर हाल में ये ज़िक्र ज़बान पर जारी रहना चाहिए। और वैसे भी जब अहले मोहब्बत सच्चे दिल से हुजूर इकरम पर सलवा व सलाम भेजते हैं तो इस अमले खैर की बरकतों से जिंदगी में ऐसी ऐसी तब्दीलियां रोनमा होती हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। जिन लोगों ने मसाइल के हल में दरूद का वर्द शुरू किया, अल्लाह ने उन्हें ऐसे तरीकों से मदद अता फरमाई जिसका तसव्वुर भी नहीं किया था, और फिर दिल सुकून से भर गए। हर तरह की बेचैनी, खौफ, परेशानी और गमों में मुब्तला लोगों को दुरूद इब्राहिमी की कसरत की बरकत से बहुत ही ज्यादा सुकून और इत्मीनान मिला। रिज्क में बरकत आई और हदीस से ये बात साबित है कि गुनाहों से नजात भी नसीब होती है। यानी दरूद पाक की मुसलसल वर्द से दिल में गुनाहों से नफरत पैदा होती है और नेकी की तरफ रुझान बढ़ जाता है। और तो और दरूद से पहले और बाद में मांगी गई दुआएं तेजी से कबूल हुईं। और एक हदीस में रसूल करीम ने खुद फरमाया कि जो मुझ पर दरूद भेजता है इसके लिए मेरी शफायत वाजिब हो जाती है। तो बस दरूद शरीफ के फजाइल बेशुमार हैं। जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है उसका दिल मुनव्वर हो जाता है। इसमें मुहब्बत रसूल की शमा रोशन होती है। बंदा यहाँ मोहब्बत व खुलूस से और इश्क मुस्तफ़ी में डूबकर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता है तो इस अमल के जरिए गैबी दुनिया में ऐसी नूरानी लहरें जन्म लेती हैं जिन्हें अगर इंसान अपनी आंखों से देख ले तो शायद वो एक लम्हा भी इस अमल के बगैर गुजारने पर आमादा ना हो,
फरिश्ते धड़ाधड़ इस दरूद और सलाम को अपने नूरानी परों में समेटते हैं और उसे बारगाह इलाही में पेश करते हैं। वहां से ये तहफा इमाम अल-अनबिया फ़ख्र दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी की खिदमत अक़दस में पहुंचाया जाता है। जब यह नजराना आपकी बारगाह में पहुंचता है तो आपकी मुबारक आंखों को ठंडक हासिल होती है और आप अपने उस उम्मती के हक में दुआ फरमाते हैं। यही वजह है कि नमाज के अंदर जो इबादत का सबसे एली मकाम है, इसी दरूद को पढ़ने का हुक्म है। इहादीस में दरूद इब्राहिमी के मुख्तलिफ सीगे मिलते हैं, मगर इन सब में एक खास रूहानी तासीर और राज है, और 313 दरूद इब्राहिमी के राज में है आपके मसाइल का रूहानी हल। अब सवाल ये है, आखिर 313 मरतबा ही क्यों? तो देखिए, अहले दिल, सूफिया और बुजुर्गों ने इस तादाद को अपने तजर्बे की बना पर बहुत मुजर्रब पाया। 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह और रसूल का कुर्ब नसीब करता है। एक हदीस शरीफ में है, जो शख्स अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजे, इसके अवज अल्लाह ताली उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मुआफ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। अब जरा तस्वुर कीजिए, अगर कोई बंदा दिन में कम इज कम 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो इस पर कितनी रहमतें नाजिल होंगी? जी हाँ, 30 ज़रब 10 बराबर 3130 रहमतें। और ये तो कम अज कम है। अगर खुलूस दिल, मोहब्बत और खुशुआ के साथ पढ़ा जाए तो ये तादाद बढ़कर 70 रहमतें फी दरूद तक जा सकती है, जैसा कि बाज रवायात में उस बात का जिक्र मौजूद है। यानी 313 ज़रब 7000 बराबर 21910 रहमतें। अब सोचिए, जब अल्लाह की रहमतें इस कदर कसरत से नाजिल हों, जबकि उसकी एक ही रहमत काफी है, तो फिर कौन सी परेशानी बाकी रह सकती है? कौन सा दर बंद रह सकता है? कौन सी दुआ कबूल ना हो सकती है? और कौन सा दिल बेसुकून रह सकता है? यानी 313 मर्तबा दरूद इब्राहिमी का साफ साफ मतलब है कि आप पर हजारों रहमतें नाजिल होंगी। अरे भाई, सोच लीजिए, जब अल्लाह की रहमत उतरती है तो फिर कौन सी मुश्किल बाकी रह सकती है? और फिर दरूद इब्राहिमी तमाम दरूदों का सरदार है, और 313 की तादाद भी महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि यह कसरत में शुमार होती है। इसलिए रोजाना 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये न सिर्फ आपकी दुनिया संवारेगा, बल्कि आखिरत में भी नबी करीम की शफायत का जरिया बनेगा। दोस्तों, दरूद लिखने की हादिस में बड़ी फजीलत वारिद हुई है, इसलिए आप ये फजीलत हासिल करने के लिए कमेंट में दरूद पाक जरूर लिखें और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।